स्टूडेंट्स, क्लास 11 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। तो क्लास 11 में हम लोग सेट थ्योरी को अभी पढ़ रहे हैं। सेट थ्योरी को चलिए आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग जानते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि RS अग्रवाल मैथ्स की बुक के हर एक टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग समझते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम के लिए हम कह सकते हैं द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट नॉन टू बी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो होता है उसमें पिक्चर के रूप में हम लोग किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग को और भी समझ में आते जाएगा। तो यह जो है सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियन यूलर, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे या नहीं तो आज आप सुन रहे हैं, इसने सबसे पहले इस रिप्रेजेंटेशन को बताया। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में सबसे पहले यूलर ने बताया और इसने सेट को रिप्रेजेंट किया सर्किल से एंड इट्स एलिमेंट बाय पॉइंट्स विद इन इट। अब क्या होता है कि इसके एलिमेंट को इसके अंदर में पॉइंट्स को डाल के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए है, इसमें ए ई आई ओ यू ये सारे एलिमेंट हैं, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया उसने। लेकिन वेन डायग्राम जो है इसमें सबसे ज़्यादा काम करने वाले ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन थे, जिनके नाम पर आज हम लोग पढ़ रहे हैं, वेन डायग्राम को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वेन डायग्राम इज नेम्ड, वेन डायग्राम का जो नेम पड़ा है कि आफ्टर ब्रिटिश लॉजिशियन के नाम पर पड़ा हुआ है और जिसका नाम क्या था, जॉन वेन था। और यह 1834 में जन्म लिए थे और 1883 ईस्वी में परलोक सिधार गए थे। इसमें क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और किसी भी सेट ए को, जैसे सेट ए है तो इस रेक्टेंगल शेप जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा रेक्टेंगल जो शेप हम बनाएंगे वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके अंदर जो सेट हम ए बनाए हुए हैं इसको सर्किल से डिनोट किया जाता है, जो सेट ए को डिनोट करता है। अब मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल हमने बनाया इस तरह से और इसके अंदर दो सेट हैं, ए और बी हैं, तो इसको हम ए और बी इस यूनिवर्सल सेट के अंदर में ले लेते हैं और इसके जो जो एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट को इसमें लिख देते हैं, बी का जो एलिमेंट होता है इसमें लिख देते हैं और ए बी का जो कॉमन एलिमेंट होता है इसके बीच में लिखते हैं कॉमन में। और उसके बाद इस ए और बी से हट के जो नंबर्स होते हैं या जो एलिमेंट होते हैं उसको बाहर हम पॉइंट से सूचित करते हैं। तो उम्मीद है कि इतना सा समझ में आ गया होगा आप लोगों को और इसको आप चाहें तो उतार लीजिए। ये एक्स्ट्रा जानकारी रखनी भी अच्छी बात है, आपको बहुत स्मार्ट बनाता है ये सब जानकारी। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं और समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ये सारा वर्ड जो है आपका उठाया गया है पीछे से। पीछे के क्लास में आप लोग इतना सा पढ़े होंगे कि सेट जो होते हैं, दो सेट्स कब इंटरसेक्टिंग होते हैं, कब डिसजॉइंट होते हैं और कब आपका प्रॉपर सबसेट होता है। तो इस तीनों प्रॉपर्टी को हम लोग लेके चलने वाले हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि यह जो सेट्स हैं, मान लीजिए ए एंड बी दिया गया है, ए और बी जो है आपका कब डिसजॉइंट होगा, डिसजॉइंट सेट्स कब होंगे। उसके बाद यह जो है इंटरसेक्टिंग है, तो इसको हम लोग वेन डायग्राम में किस तरह से दिखाएंगे। और एक चीज़ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सबसेट या इसको चलिए हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो प्रॉपर सबसेट को हम लोग सबसेट कह सकते हैं, लेकिन सभी सबसेट को प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते हैं। तो याद रखेंगे हम यहाँ पर प्रॉपर सबसेट ही लेते हैं कि अब देखिए इसका वेन डायग्राम हम लोग को दिखाना है। तो डिसजॉइंट सेट है, ए और बी दो डिसजॉइंट सेट हैं।
अगर यूनिवर्सल सेट हम लोग U लेते हैं, इसमें A और B को इस तरह से अलग अलग हम बना दिए, तो यह A और B जो है आपका डिसजॉइंट हो जाता है, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 5 होता है। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट एट ऑल इन दिस डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होते हैं। इसके बाद इंटरसेक्टिंग सेट में देखिए बच्चों कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, और यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो और ये दोनों इंटरसेक्टिंग हो गए। यहाँ इंटरसेक्ट करने का मतलब हो गया कि इसमें से कुछ एलिमेंट कॉमन भी है, तो ये इंटरसेक्टिंग है। अगर कॉमन नहीं है तब तो ये डिसजॉइंट है। तो इस कंडीशन को हम लोग A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू 5 अगर होता है तो इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग सेट कहते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर सबसेट के बारे में क्या विचार है कि ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, इसमें कोई सेट आपका हो गया A और दूसरा सेट आपका हो गया B। तो यहाँ B में जो है A सेट B के अंदर है, तो यानी कि B जो माफ़ करेंगे, यह जो A हो गया प्रॉपर सबसेट आपका B हो गया। इस तरह से इसको आप लोग ठीक तरह से समझ लीजिए। इस तीनों रिजल्ट का यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा सेट हो गया? डिसजॉइंट हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया और प्रॉपर सबसेट हो गया। अब हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे यूनियन ऑफ सेट्स का, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का, डिफरेंस ऑफ सेट का। तो ये आप लिख लेंगे अपने कॉपी में। इसके बाद वेन डायग्राम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो वेन डायग्राम के लिए वेन डायग्राम्स इन डिफरेंट सिचुएशन हम लोग पढ़ते हैं। वेन डायग्राम इन डिफरेंट सिचुएशन। अब देखिए सिचुएशन, सबसे पहला सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं यूनियन ऑफ सेट का, यूनियन ऑफ सेट्स का। तो यूनियन को हम लोग A यूनियन B इस तरह से डिनोट करते हैं बच्चों। इसके बाद इसमें 3 केस हम लोग लेके चलेंगे। ये पहला हो गया आपका डिसजॉइंट के लिए। डिसजॉइंट है तो हम देख सकते हैं कि अगर यह यूनिवर्सल सेट है और यह दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, A यूनियन B किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, किस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है इस पिक्चर में? तो A इसको और B इसको, A B आपका A यूनियन B, ये सारा इसके बीच जितने भी एलिमेंट आएंगे इस शेडेड पोर्शन के बीच, वो सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे किस कंडीशन में? डिसजॉइंट के कंडीशन में। दूसरा, अगर इंटरसेक्टिंग हो तो इंटरसेक्टिंग के लिए हम लोग एक रेक्टेंगल लेते हैं जो यूनिवर्सल सेट होता है, और इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। अगर इसमें कहा जाए कि भाई A यूनियन B को आप रिप्रेजेंट कीजिए, तो A यूनियन B को रिप्रेजेंट करेंगे, यह सेट A है, यह सेट आपका B है। A और B के बीच जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सभी आपका इस स्थिति में A यूनियन B को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी A और B का शेडेड पोर्शन ही आपका A यूनियन B में आ जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर हम लोग जानते हैं प्रॉपर सेट। प्रॉपर सबसेट हमने बताया अभी तुरंत। तो प्रॉपर सबसेट में ये देखिए एक वेन डायग्राम हम बनाने के लिए यूनिवर्सल सेट लिए, इसमें एक सेट A लेते हैं और एक बाहर में सेट B लेते हैं, यानी कि A प्रॉपर सबसेट है आपका B का। अगर A प्रॉपर सबसेट है, यहाँ A प्रॉपर सबसेट है B का, अगर इस कंडीशन में A यूनियन B दिखाना हो तो A और B का जो कॉमन एलिमेंट है वो सारे आएंगे, और B का भी वह एलिमेंट जो A में नहीं है वह भी इसमें सेलेक्टेड हो जाएगा A यूनियन B में। इस तरह से प्रॉपर सबसेट के लिए ये शेडेड पोर्शन हम बना सकते हैं, शेड कर सकते हैं यहाँ पर, और दिखा सकते हैं कि यही शेडेड पोर्शन जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये शेडेड पोर्शन हमको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा देखते हैं
कि इंटरसेक्टिंग ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हम लोग इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के लिए भी हमारा 3 कंडीशन बनता है। इस सारे कंडीशन की चर्चा हम बारी बारी से ऊपर पे मिटा के करेंगे बच्चों। इसको आप लोग अवश्य रूप से बना लीजिए अपनी कॉपी में। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। तो इंटरसेक्शन के लिए भी देखा जाए कि ये आपका इंटरसेक्शन भी 3 कंडीशन में। पहला कंडीशन आपका डिसजॉइंट का हो, तो डिसजॉइंट अगर होता है तो यूनिवर्सल सेट हम लिए U, और ये दोनों सेट A और B जो है आपका अलग अलग है, और A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करना है। तो A इंटरसेक्शन B जो होगा यह निश्चित रूप से क्या आएगा, फाई आएगा, यानी कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, यानी कि इस रीजन में कोई भी शेडेड पोर्शन आपका नहीं होगा। शेडेड मतलब रंगा हुआ पोर्शन। और दूसरा कंडीशन अगर इंटरसेक्टिंग लेते हैं और इसको हमको वेन डायग्राम पर दिखाना होता है ए इंटरसेक्शन बी को, जो कि फाई के बराबर नहीं होता है। ए को हम ले लिए और बी को भी ले लिए, और ए बी का जो कॉमन होता है उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ये आपका यूनिवर्सल सेट यू। तीसरा नंबर हम लोग देखें कि प्रॉपर सबसेट अगर होता है तो इस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम किस तरह से आता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, तो यह आपका ए हो गया, यह बी हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब हो गया कि ए और बी में जो भी कॉमन है, तो कॉमन तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है, लेकिन बी का सब एलिमेंट ए के अंदर नहीं है। तो इसलिए इस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी का शेडेड पोर्शन ये हो जाता है जो आपको बोर्ड पर दिखाया गया। इसके बाद तीसरा हम लोग समझें डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम a माइनस बी से जनरली डिनोट करते हैं। अब इसके लिए हमारा क्या कहते हैं, तीनों कंडीशन में देखते हैं कि पहला कंडीशन आपका हो गया डिसजॉइंट के लिए। देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। डिसजॉइंट सेट है तो यह a और b आपका अलग अलग है। अगर a माइनस बी करना है यूनिवर्सल सेट, ये u है आपका। तो इसका नियम क्या है, इसका डेफिनेशन के आधार पे हम कह सकते हैं कि ए का सारा एलिमेंट वही सब एलिमेंट कलेक्ट करना है जो बी में नहीं होगा। तो जो बी में नहीं होगा यानी कि बी को हटा देना है। तो ए का वही सारा एलिमेंट कलेक्ट करना है जो कि बी में नहीं है। तो यहाँ तो स्पष्ट फिगर से समझ में आ रहा है कि ए का कोई एलिमेंट बी में नहीं है। दोनों चूंकि फाई है, दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। तो ए माइनस बी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होगा इस तरह से हो जाएगा जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आप देखिए इंटरसेक्टिंग के लिए। इंटरसेक्टिंग कहने का मतलब कि ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका, और यह दो सेट जो है इस तरह से इंटरसेक्टिंग है, यानी दोनों का इंटरसेक्शन फाई के बराबर नहीं है। और यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है a माइनस बी। तो a माइनस बी कहने का मतलब जो भी डेफिनेशन कह रहा है कि a का वही सब एलिमेंट इसमें आएगा जो कि b में नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, यह एलिमेंट बता रहा है कि b में भी आ गया है, यानी कि a और b में हमारा कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट है। तो a और b का जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको भी हटा देंगे। b का जो पर्सनल एलिमेंट है जो कि a में नहीं है उसको भी हटा देंगे। तो हमारा शेडेड पोर्शन जो हो जाएगा ये पार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं यह आपका हो गया a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। उसी तरह से अगर b माइनस ए आपको कह दे रिप्रेजेंट करने के लिए
तो यह भी हट जाएगा, यह बीच वाला पोर्शन भी हटे जाएगा और यह b माइनस ए हो जाएगा। यह पार्ट जो हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा और यह पार्ट जो हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। अब बीच वाला पार्ट जो है आपका a इंटरसेक्शन b तो है ही। तीसरा नंबर प्रॉपर सबसेट के कंडीशन में, प्रॉपर सबसेट के कंडीशन में हम देखिए क्या किस तरह से फिगर बना सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि यह आपका b है और यह a है, a माइनस बी करते हैं हम, तो a में b को माइनस करते हैं तो a का सारा एलिमेंट जो है b में है, तो निश्चित रूप से a का सारा एलिमेंट घट गया और यह क्या हो गया आपका फाई हो गया, इम्पटी हो गया। यदि आप b माइनस ए कर देते हैं, b माइनस ए, ध्यान देंगे बच्चों, b माइनस ए किए हैं हम लोग, तो b तो यह पूरे क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें a को माइनस कर दिए, तो b का जो भी पार्ट बचा जो कि a में नहीं था, यह शेडेड पोर्शन आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, b माइनस ए। इस तरह से पिक्चोरियली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट के क्या क्या कंडीशन को, डिसजॉइंट को, इंटरसेक्टिंग को, प्रॉपर सबसेट को, उसके बाद यूनियन में, इंटरसेक्शन में और यह डिफरेंस में। अब एक लास्ट आपका बच जाता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो कंप्लीमेंट सेट्स जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं इसके बारे में हम लोग देखें। तो कंप्लीमेंट के बारे में पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि कंप्लीमेंट ए डैश हम लोग निकालते हैं u माइनस ए करके। यूनिवर्सल सेट रहता है, यूनिवर्सल सेट में a को माइनस कर दिए तो हमारा a डैश निकल जाता है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट a। अब देखिए बच्चों, अगर ये आपका एक सेट है a है तो a को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इस तरह से, ये आपका रिप्रेजेंट होता है a। अब यदि इसी को अगर हम इस तरह से कर दें u माइनस ए करें तो u माइनस ए ही आपका a डैश होता है। तो a को माइनस कर देना है, u के में जो जितने एलिमेंट बचे हुए हैं u में और a का जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग बाहर कर दिए, तो यह आपको मिल गया, यह जो शेडेड पोर्शन है यह आपको मिल जाता है a डैश। तो उम्मीद है कि आपको कंप्लीमेंट ऑफ सेट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ वेन डायग्राम, तो इसे भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ वेन डायग्राम को जानने के लिए देखते हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ वेन डायग्राम। तो ये एक यूनिवर्सल सेट हम लोग लेते हैं, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। उसके बाद एक सेट ए और एक सेट बी, ए और बी। तो बच्चों यह जो इंटरसेक्टिंग सेट है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक इंटरसेक्टिंग सेट है। तो यह जो पोर्शन है आपका ए इंटरसेक्शन बी का है, ए इंटरसेक्शन बी का है। अभी आपको तुरंत बताया गया कि ये जो पोर्शन बचता है ये इसको हम लोग ए माइनस बी कह सकते हैं और इसको हम लोग बी माइनस ए कह सकते हैं, है ना। अब इसमें से क्या करते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट हमको पता लगाना है तो इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। चूंकि ए जो है यह पूरा किसको किसको ले रहा है, इसको भी ले रहा है, इसको भी इंक्लूड कर रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ बी, मतलब बी में जितने भी नंबर है उसको हमको पता लगाना है, तो यह क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी माइनस ए, इसको अब प्लस इसको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि हमको ये पता लगाना है कि
नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी के लिए देखिए ये दोनों सेट जो होते हैं सब मिला के हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। ए का भी एलिमेंट सब आ जाएगा और बी का भी सारा एलिमेंट इसमें आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए, यानी कि तीनों को ऐड कर दिए तो ये हमको मिल गया। अब जरा सा पीछे और बढ़ते हैं। अगर इसको इससे ये इक्वेशन 1 जो मिला हुआ है आपका, इसमें अगर हम नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालें तो देखिए बच्चों नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको मिलता है। देख सकते हैं नंबर ऑफ ए माइनस बी को हमने क्या किया, इसी के साइड में रहने दिया और इसको लेफ्ट साइड में ले आया, तो यह उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आपको मिलेगा। इसके बाद यदि हम नंबर ऑफ b माइनस ए निकालें तो नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इसको लिख सकते हैं। अब इस दोनों रिजल्ट को जो है क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। यह जो लास्ट वाला 3 इक्वेशन मिला हुआ है आपका, इसको रखते ही नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू देख लीजिए क्या मिला हुआ है, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिला हुआ है। फिर उसके बाद बारी आती है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, तो उसको हम लिख देते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए। अब फिर नंबर ऑफ बी माइनस ए है, तो नंबर ऑफ बी माइनस ए देख सकते हैं ये है आपका, तो नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों को कट कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एक माइनस में है एक आपका प्लस में है। अब बच क्या गया कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह जो आपको मिला ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला का उपयोग हम पूरे अगले एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो बच्चों इसको आप बेहद ही ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको आप रिवाइंड करके पीछे वीडियो करके अवश्य एक बार 2 बार देख के ज़रूर समझ लें। ये समझना आप लोगों के ज़रूरी है। यह पहला नंबर किस तरह से वहाँ तक लिखें, यह दूसरा नंबर और यह तीसरा रिजल्ट, और इससे हमारा मिलता है यह चौथा रिजल्ट। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें सबकेस एराइज होता है यदि अगर ए और बी जो है आपका डिसजॉइंट सेट हो। डिसजॉइंट सेट होने का मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है इक्वल टू 5 हो, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका 0 निकल जाएगा। अगर यहाँ पर 0 रखते हैं डिसजॉइंट कंडीशन में, तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी को आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो बच्चों इसका भी इस रिजल्ट का भी उपयोग करेंगे। कब करेंगे, जब हमको ये पता चलेगा कि यह दोनों जो है आपका किस तरह का सेट है, डिसजॉइंट सेट है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। नीचे में नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट करना पड़ा, तो इसे बच्चों आप लोग लिख लें। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1F। तो 1F में आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपका दिया गया है ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू और डी का वैल्यू, सॉरी माफ़ करेंगे, ए बी सी दिया गया है और यूनिवर्सल सेट यू दिया गया है। तो चलिए एक प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं और बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ।
इसमें आपका ए दिया गया है ए बी सी डी, ए बी सी, ए दिया गया है ए बी सी ई एफ, उसके बाद यहाँ बी दिया गया है आपका सी डी ई जी दिया गया है, सी दिया गया है आपका बी सी एफ और जी दिया गया है, और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आपका ए बी सी डी ई एफ जी और एच दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले आपको वेन डायग्राम बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का बच्चों। तो ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल के देख लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम निकालते हैं तो ए आपका ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, इसी को हमको देखना है। तो ये आपका मिलता है, देखिए एक है आपका ई दोनों में कॉमन है, और न जी को है न सी है, और एक सी भी कॉमन है। तो इस तरह से सी और ई दो एलिमेंट मिल जाते हैं। अब इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, है ना। उसमें दो सेट इस तरह से ले लिए, ए और बी को ले लिए, दोनों में कॉमन सी और ई है, तो सी और ई हम कॉमन वाले एरिया में डाल देते हैं। अब ए में चलते हैं हम लोग। तो ए में देखिए सी और ई लिखा गया है, बच गया है ए बी एफ, तो इसमें ए बी और एफ को डाल देंगे। फिर बी को देखते हैं, सी और ई इसमें आ गया है, डी और जी बचा हुआ है, तो यहाँ डी और जी लिख देंगे। अब हम यूनिवर्सल सेट को देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट में क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट अभी तक आ चुके हैं, और इसको चेक करते हैं। ए आ गया है, बी आ गया है, सी भी आ गया है, डी भी आ गया है, ई भी आ गया है, आपका एफ भी आ गया है, जी भी आ गया है, एक एच नहीं आया है, तो एच को बाहर में कहीं पे लिख देना है। तो यह आपका बन गया ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम, यह बन गया। इसके बाद हम लोग एक और बनाते हैं आपके लिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दूसरा नंबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी बच्चों निकालिए, क्या मिलता है आपको। तो बी इंटरसेक्शन सी अगर हम निकालते हैं तो इस दोनों में कॉमन है आपका सी कॉमन है, और यह जी कॉमन है, सी और जी कॉमन है। इसके बाद अगर इसका यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आप निकालते हैं, तो ए के साथ यूनियन करने से सब एलिमेंट ए का तो आएगा ही, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर उसके बाद ई हो जाएगा, यह एफ हो जाएगा, और यह जी भी हो जाएगा। इस तरह से हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को निकाल लिए, चूँकि सी और जी भी इसमें आ चुका है। अब इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यह आपका सेट ए, यह आपका सेट बी, और यह आपका सेट सी, इस तरह से लेते हैं। इसमें हमारा ए यह जो है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी जो है यह आपका सी और जी इसमें आ गया, बी इंटरसेक्शन सी में। उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये हो गया, इसका यूनियन जो होगा ए के साथ होगा। तो ए के साथ यूनियन होने के लिए ए में सारा एलिमेंट, और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इस तीनों में जो है एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए में बाद बाकी सारा एलिमेंट डाल देते हैं हम लोग। यह आपका हो गया ए बी सी, माफ़ करेंगे सी नहीं होगा, ई एफ, ई और एफ। एक चीज़ यहाँ पर हम लोग को और भी देखना होता है बच्चों, क्या देखना होता है कि ए और बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। ए बी में हमारा देखिए ए बी में कॉमन हमको मिला था सी और ई, तो सी को आप जो है इसमें डाल दीजिए और ई को इसमें डाल दीजिए। सी जो है आपका, माफ़ करेंगे, सी जो है आपका तीनों में एलिमेंट है, यह सी, सी और सी, यह तीनों में एलिमेंट है,
तो यह तीनों को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ सी हम डाल देंगे, तो यहाँ से आप ई को हटा दीजिए। उसके बाद हमको देखना है ए और सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। ए और सी में देखिए आपका सी तो हो गया, बी है कॉमन और एफ है कॉमन, तो इसको हम लोग बी और एफ यहाँ पर लिख देंगे। तो यह बी और एफ जो है आपका यहाँ पे चला आएगा, जो कि ए के अंदर में ही आता है। अब मिलाते हैं इसको, ए बी भी आ गया, सी भी आपका आ गया, ई भी आपका आ गया और एफ भी आ गया। चलिए ए पूरा हो गया। बी में देखिए सी डी ई जी, बी को अगर देखते हैं तो सी डी ई और जी, बी में भी सारा एलिमेंट हमारा आ गया। इसके बाद सी को देखते हैं, बी सी एफ जी, तो सी को देखते हैं बी सी एफ जी, ये सब एलिमेंट सी में आ चुका है। अब यदि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए ए बी सी ई एफ जी, ए बी सी एफ जी, ये सारा जो एलिमेंट है आपका यहाँ पे मिल रहा है। इस तरह से यह जो आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, यह हो गया पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग जो हैं इसके और प्रॉब्लम को बना लेंगे, और इसमें जो भी प्रॉब्लम बच गए हैं इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम 1 के कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। जैसे आपका a माइनस बी इंटरसेक्शन c दिया गया है, और b माइनस सी यूनियन c माइनस b को किस तरह से पिक्चोरियली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।